नमस्कार दोस्तों, बुलेट 360 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आप लोगों को आज जैन धर्म के विषय में आज बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है ये हिस्ट्री पार्ट का। और जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, इस सभी में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अच्छा मार्क्स भी उठा सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है जैन धर्म। सबसे पहले जैन धर्म को समझना पड़ेगा, जैन धर्म कहते हैं किसको पहले। तो जैन धर्म, जैसे आप जानते हैं, जिन, ये शब्द जो आया है जिन से आया है। और जिन का मतलब होता है जैन धर्म में, जिसको बोला जाता है ज्ञान इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर दो पार्टों में विभक्त होता है, जैसा कि जैन धर्म में बताया गया है। पहला एक आत्मा, और दूसरा जो है ज्ञानेंद्रिया, मतलब हमारे शरीर जो है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा अ, हमारा शरीर जो है ये कार्य करने में सक्षम होता है। यदि हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर हम लोग बोलते हैं व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। तो हमारा जैन धर्म जो है इसके ऊपर बात करता है कि आत्मा आत्मा सोल के ऊपर, यदि हमारे शरीर में सोल यदि नहीं है, मतलब व्यक्ति वो जीवित नहीं है, मतलब मर चुका है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैन धर्म जिसको हम लोग जैन धर्म कहते हैं। और इस जैन धर्म से ही हमारे 24 तीर्थंकर आए हैं, 24 व्यक्ति आए हैं, जो कि अलग अलग तरीके से इनको समझाया है कि हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं इन सारे बातों को लेकर के। तो सबसे पहला जैन धर्म में जो है आए थे हमारे ऋषभ देव, जो कि प्रथम तीर्थंकर हुए। और इनका जो जैन धर्म के जो संस्थापक हुए, वो आपका ऋषभ देव ही आए हैं। और इनका जन्म स्थान, क्योंकि व्यक्ति जो भी व्यक्ति कुछ करते हैं तो उनका जन्म होगा, उनका फैमिली होगा, उनका परिवार होगा, उनका वंश होगा, उनके माता पिता होगा। तो इनके माता पिता का नाम था, माता का नाम है मरु देवी, और पिता का नाम था नाभिराज, जो कि इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते थे। और इनका जन्म स्थान जो था अयोध्या था। और इन्होंने ही इन्होंने ही बहुत सारे तथ्य दिए, क्या हम कैसे अपने ज्ञानेंद्रिय के ऊपर हम अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ और भी बहुत सारे व्यक्ति आए जब इनका मृत्यु हुआ, क्योंकि ये जो थे एक राजा वंश थे। क्योंकि जी आप जो जैन धर्म देख रहे हैं, इस जैन धर्म में जितने भी व्यक्ति आए हैं, सभी के सभी लोग किसी न किसी किसी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इस कारण से इन्होंने यहाँ पे अपना कि कैसे अपने आप पर हम अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा जो व्यक्ति आए, उनका नाम है अजित नाथ। इनका भी जन्म स्थान अयोध्या ही रहा, और ये भी राजा के परिवार से बिलोंग करते थे। और तीसरा जो है संभवनाथ। ये संभवनाथ जी जो है, ये आपका बीपीएससी का जो है क्वेश्चन पैटर्न आप देखेंगे तो उसमें लास्ट टाइम में पूछा गया था कि तीसरे जैन धर्म के तीसरे तीसरे तीर्थंकर कौन हुए, तो संभवनाथ जी। फिर चौथा पॉइंट में जाएंगे तो है अभिनंदन जी। और इसी प्रकार आते हमारे 24 तीर्थंकर में, उनमें से जो 23वां तीर्थंकर है उनका नाम है पार्श्वनाथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ, ये भी जो थे हमारे यूपी से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। और क्योंकि ये भी राजा के परिवार से बिलोंग करते थे, तो इनका भी माता पिता होगा, इनका भी वंश होगा, इनका भी किस कुल से, किस वंश से बिलोंग करते थे, ये सभी का सभी इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, माता का नाम था बामा देवी और पिता का नाम था राजा अश्वसेन, जो कि इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते थे। और इनका जन्म जो हुआ, जन्म स्थान जो हुआ, एक काशी वाराणसी में जो है वहाँ हुआ था। क्योंकि आप 16 महाजनपद जब पढ़ते थे तो उसमें, या पढ़े होंगे, तो उसमें देखेंगे कि काशी का जो राजधानी है वो आपका वाराणसी था। तो इसी इसी क्रम में धीरे-धीरे क्या हुआ कि अपने के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें, तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ को पढ़े। पढ़ने के क्रम में इन्होंने देखा कि नहीं,
कि नहीं मुझे कुछ और भी अच्छा करना है विजय प्राप्त करने के लिए, तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग किए। घर त्याग करने के मतलब ये हुआ ऐसा नहीं कि बिल्कुल वहाँ छोड़ देना, कोई मोह माया नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि क्योंकि जब हम सभी लोग जब कहीं जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो कुछ दिनों के लिए, कुछ पीरियड के लिए हम लोग घर छोड़ देते हैं। तो उस छोड़ने के क्रम में जो बोला गया है गृह त्याग या घर का त्याग करना, तो उस क्रम में इन्होंने बहुत सारे ज्ञान का उपार्जन किए, ज्ञान को एक्सेप्ट किए, जिसमें से ये 4 चीज़ इन्होंने बताया है वो पढ़ने के क्रम में पहला सत्य बोलना है और दूसरा अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है और तीसरा है चोरी नहीं करना और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन नहीं रखना। इसी प्रकार 24वीं जो आते हैं, ये आते हैं हमारे वर्धमान महावीर जी। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, वर्धमान महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे और इनका इनको जो बोला जाता है वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का। जैन धर्म जो है इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है और इसी क्रम में इनका जन्म भी हुआ होगा, इनका मृत्यु भी होगा, इनका किस वंश से बिलॉन्ग करते थे वो भी बताया जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये भी बताया जाएगा। ये सारी चीज़ जो है जैसे कि हम लोग को ये दैनिक दिनचर्या में होता है क्या, हमारा जन्म कहाँ है, तो हमारा जन्म कहाँ हुआ था, हमारे माता-पिता का नाम क्या था, फिर बचपन में का नाम क्या था, ये सारी चीज़ इसमें आप पढ़ेंगे और ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था और जब बच्चा कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उस जन्म के समय एक नाम होता है। तो वहाँ पे लोग पुजारी लोग यहाँ पे नाम रखते हैं, मम्मी-पापा उनके नाम रखते हैं, जो कि इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इनकी माता का नाम था त्रिशला। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। और इनका जो जन्म हुआ था तो इनका जन्म जो हुआ था वैशाली वैशाली जो कि बिहार राज्य में है और वैशाली जिसको वैशाली में ही इनका एक कुंदग्राम गाँव आता है जो कि वहीं इनका जन्म हुआ था और इनकी माता जो थी ये लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। और साथ ही साथ मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ, जब व्यक्ति के जन्म होता है तो उनका मृत्यु भी होता है। तो इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 468 468 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि 72 वर्ष की उम्र में हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था जिसको बोलते हैं निर्वाण बोलते हैं और इनका मृत्यु आपका पावापुरी जो कि नालंदा जिला में आता है, जो कि बिहार राज्य में है। अब जब इनका जन्म हुआ था जब इनका जन्म हुआ तो हर एक व्यक्ति जब जन्म होता है तो उनका शादी-विवाह जैसा कि हम लोग दैनिक की दिनचर्या में हम लोग करते हैं, शादी-ब्याह होता है। तो इनका जो महावीर का जो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद इनको फिर शादी-विवाह हुआ तो शादी जो हुआ था इनको 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था और एक जब शादी होगा तो एक लेडीज़ ही होगा, तो उनका नाम था यशोदा, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। जब शादी हुआ तो शादी होने के क्रम में फिर एक पुत्री हुआ जिनका नाम इन्होंने रखा अनुजा प्रियदर्शनी। अब उस लड़की की जब शादी फिर उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद फिर उनका शादी करने गए, तो उनका शादी जो हुआ जमाली, इनके दामाद का नाम था जमाली, जो कि वो इनका घोर विरोधी हुए फिर बाद में चल कर के और जब इन्होंने भक्ति मार्ग पे चलना शुरू किया। भक्ति मार्ग कहने का मतलब हुआ क्या गृह को त्याग करना शुरू किया। कब? जब इनके माता-पिता का देहांत हो गया। तब उस समय सोचा कि नहीं अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा और जब घर छोड़ने जा रहे थे, तब इन्होंने अपने बड़े भाई से इन्होंने अनुमति लिया और उ अनुमति लेने के क्रम में उनके भाई का नाम था नंदीवर्धन और जब ये गृह त्याग किए, तो गृह त्याग मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कि गृह त्याग करने मतलब
कि व्यक्ति जो जहाँ जाएगा तो वहाँ पे उन्होंने अपना ज्ञान को एक्सेप्ट करेगा, उन्हें अपना ज्ञान को बढ़ाएँगे, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना गया राजगीर, जो कि ये भी नालंदा में ही आता है और ये बिहार स्टेट में है। उसके बाद जब ये राजगीर पहुँचे, तो वहाँ किसी गुरु के पास पहुँचेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले मछलीपुत्र गौशाल के पास पहुँचे और उन्हीं के साथ एक साथ रहना शुरू किए और कंटिन्यू वो 7 साल रहे उनके साथ। लेकिन रहने के क्रम में ही उनके बीच मतभेद हो जाता है। तो मतभेद होने से वहाँ से 2 चीज़ उत्पन्न होता है। पहला तो मखली मखलीपुत्र गौसाल जो है उन्होंने आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया और जो हमारे महावीर थे, इनको ये जो महावीर थे इन्होंने 12 वर्ष तक कंटिन्यू इन्होंने तपस्या किया, मतलब स्टडी किया। तपस्या कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया। तो स्टडी करने के बाद क्या हुआ इन्होंने इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो जो ज्ञान की प्राप्ति जो शब्द है, इसको जैन धर्म में बोला जाता है, कैवल्य बोला जाता है। और जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उस समय उस स्थान का नाम था जाम्बिग्राम और एक नदी था, उस नदी का नाम है दियपालिका नदी और वहाँ पे आपका एक वृक्ष भी था, एक पेड़ भी था, उस पेड़ का नाम था शाल वृक्ष। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपको सबसे पहले मैंने बता दिया था कि इन्होंने जिन के ऊपर काम किया मतलब ज्ञान इंद्रियों के ऊपर काम करना शुरू किया था। तो इसमें जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, इन्होंने 3 शब्द बताए। पहला जिन मतलब विजेता, दूसरा है अहर्त जिसको योग्य बोला जाता है और तीसरा निग्रंथ है जिसको बंधन मुक्त बोला जाता है, बंधन मुक्त। इन्होंने चूँकि सबसे पहले इन्होंने राजगीर पहुँचा था, तो राजगीर में ही इन्होंने सबसे पहले एक उपदेश दिए थे। उस उपदेश देने क्रम में तो उपदेश कौन-सा लैंग्वेज में दिए थे, कौन-सा भाषा में दिए थे, तो भाषा जो था इनका मगधी था या प्राकृत भाषा। संस्कृत नहीं है अर्धमगधी भाषा, ये लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी टॉपिक में पूछा जाता है और जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें संस्कृत भी लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको अर्धमगधी या प्राकृत भाषा ही ध्यान में रखना है, संस्कृत नहीं। तो उपदेश जैसे दे रहे थे, तो उपदेश में ही अनेकांतवाद की वो चर्चा किया है। तो अनेकांतवाद में मतलब अनेकांत मतलब अकेले रह कर के, तो जिसमें क्या इसको अनेकांतवाद को शयादवाद भी कहा जाता है। महावीर अपने जीवन काल में क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, तो उनके और भी बहुत सारे शिष्य बन गए थे। तो जो शिष्य बन गए, तो मतलब शिष्य बनने मतलब एक ग्रुप बन गया था। तो ग्रुप बन गया, तो उस ग्रुप को इन्होंने 11 भागों में बाँटा, जिसे जैन धर्म में बोला जाता है गंधर कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गंधर। अब क्योंकि 11 ग्रुप था, तो 11 का अलग-अलग गंधर्व थे। तब जब महावीर का मृत्यु हुआ, तो उस समय जो जैन धर्म के अध्यक्ष थे, उनका नाम था गंधर सुधर्मन, जो कि एक मात्र जीवित व्यक्ति थे। जब इनका मृत्यु हुआ, तो मृत्यु होने के बाद 2 जैन सम्मेलन हुआ था, जो कि पहला जो हुआ था बिहार राज्य में और दूसरा हुआ था गुजरात राज्य में। तो बिहार राज्य में जो हुआ था, उसका स्थान भी होगा, तो स्थान में आपका पाटलिपुत्र था और वर्ष जो था 300 ईसा पूर्व था और जब वो सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन में अध्यक्ष भी होंगे, तो अध्यक्ष का नाम था अस्थूलभद्र या अस्थूलबाहु। और उसी सम्मेलन में एक और भी व्यक्ति भाग लिए थे जिनका नाम था भद्रबाहु और इन्होंने ही एक पवित्र ग्रंथ की रचना किया था जिसका नाम है 12 अंग। और इसी के साथ जब दूसरा हुआ आपका जो गुजरात में हुआ, ये था वल्लभी। वल्लभी में हुआ था, स्थान का नाम है वल्लभी जो कि गुजरात में है और वो 6ठी शताब्दी, याद रखिएगा, पहला जो था 300 ईसा पूर्व और दूसरा है 6ठी शताब्दी में। पहला 3 और दूसरा 6 है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था क्षमा श्रवण। जी हाँ, क्षमा श्रवण। अब चलते हैं पवित्र ग्रंथ 12 अंक की जब रचना हुई थी, उस समय
क्या हुआ कि आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त अकाल पड़ा मगध क्षेत्र में, क्योंकि आपका राजगीर जो है वो आपका मगध क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, तो उसमें बहुत ही भयंकर 300 ईसा पूर्व में अकाल पड़ा था। तो अकाल पड़ने के क्रम में चूँकि यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, पहला भद्रबाहु और दूसरा अस्तुलवाहु। अस्तुलबाहु जो थे वो आपके अध्यक्ष थे और जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो भद्रबाहु थे। तो जब अकाल पड़ा तो उस समय भद्रबाहु को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, गृह त्याग करके मतलब अपना क्षेत्र को त्याग करके चले गए, कर्नाटक चले गए। तो कर्नाटक जाने के क्रम में इन्होंने कर्नाटक जाने के क्रम में इन्होंने वहाँ रहना शुरू किया। अब जब अकाल खत्म हो गया, उसके बाद इन्होंने फिर से मगध क्षेत्र में आए और मगध क्षेत्र में आने के बाद देखा कि बिल्कुल ही चेंज हो चुका है ये सारा चीज़। जो भी माहौल था पहले का 300 ईसा पूर्व में, वो बिल्कुल माहौल नहीं था। तो उसमें देखा क्या इन्होंने कि अस्तुलबाहु जो थे, वो श्वेत कपड़ा पहन कर रह रहे थे। तो बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा, तो जिसको जैन धर्म में बोला जाता है श्वेतांबर। और चूँकि जो भद्रबाहु थे भाग कर के गए थे यहाँ से कर्नाटक, तो उनके पास तो पैसा वगैरह था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, नग्न रहना शुरू किया, नंगा रहना शुरू किया। महावीर स्वामी जो थे, इनका प्रथम शिष्य बना वो जमाली थे, जो कि इनके दामाद ही थे, जो अपने दामाद थे जमाली, अनुजा प्रियदर्शिनी के पति। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार जो आया, वो सांख्य दर्शन से मिला। सांख्य दर्शन जो आध्यात्मिक यहाँ से ये स्पिरिचुअल इनको नॉलेज मिला। तो चूँकि ये इसे बोला जाता है या फिर हम लोग यदि अध्ययन करते हैं कि हमको मैथ पढ़ना है, गणित पढ़ना है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा मैथ का ही किताब, तभी उसमें हम लोग आप अच्छा कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार इनको बढ़ाना था आध्यात्मिक विचार, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि सांख्य दर्शन से मिलता है। अब क्योंकि जैन धर्म उसमें बहुत ही ख़ास करके भारत में बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचलित हो गया था, तो उसमें बहुत सारे राजा भी थे, जो कि इसको एक्सेप्ट किए, उसको स्वीकार किए। तो उसमें जैन धर्म को स्वीकार करने वाला का नाम है जो है, उसको आपको मैं क्रम के रूप में बता रहा हूँ। पहला हो गया हर्यक वंश, हर्यक वंश के शासक जो थे उदयन, उन्होंने इसको स्वीकार किया, जैन धर्म को स्वीकार किया। दूसरा जो आता है नंद वंश के जो शासक थे, उनका नाम है महापद्मनंद। और तीसरा जो है मौर्य वंश, जिसको हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और चौथा जो है कलिंग नरेश, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और कलिंग नरेश जो खारवेल जिसका नाम है, राजा का नाम है। उसके बाद इनके समय और कौन-कौन राजा थे, जो कि और भी इनको जानते थे। तो इनके समकालिक जो राजा थे, उनका नाम है बिंबिसार। और दूसरा है कौशल नरेश प्रसेनजीत। इसी के क्रम में और भी बहुत सारे तथ्य आते हैं। उसमें जो है जैसे कि आप जानेंगे खजुराहो का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और उस मंदिर को निर्माणकर्ता जो जो निर्माण किए थे, वो चंदेल शासक किए थे, जो कि इन्हीं के शासनकाल में बना था। दूसरा आता है राजस्थान, जो कि सारे जो स्टेट है सभी एक-दूसरे से अभी अटैच है, मतलब अटैच कहने मतलब एक-दूसरे से सटे हुए हैं। तो राजस्थान जो है वो वहाँ आपका दिलवारा का जैन मंदिर है, वो जो मंदिर है वो आपका माउंट आबू पर्वत पर है। और जो निर्माण किया था उनका नाम था सामंत बिमल। मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। और मौर्योत्तर युग जो बोला जाता है उसको बोला जाता है मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में जो है मथुरा जैन धर्म प्रसिद्ध केंद्र था। इसके साथ ही साथ वो कर्नाटक जो गए थे, तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में स्थित एक गोमतेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण चामुंडराज नामक शासक ने किया था। जैन तीर्थंकर का जीवनी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी तीर्थंकर हुए थे, उनका तीर्थंकर का जीवनी कहाँ पे मिलेगा? ऑटोबायोग्राफी कहाँ पे मिलेगा कि कैसे वो व्यक्ति सारे लोग मिले हैं और कौन-कौन क्रम में कैसे-कैसे लोग आए हैं। तो उसका जो जीवनी का जो है जीवनी जो मिलता है वो कल्पसूत्र में मिलता है, जो कि कल्पसूत्र जो रचना किए थे, भद्रबाहु किए थे। मतलब ये हुआ कि जो आप देखे थे
300 ईसा पूर्व में जो एक सम्मेलन जो हुआ था पाटलिपुत्र में, उसमें एक अध्यक्ष थे अस्तुल बाहु, जो कि वो अध्यक्ष थे, और एक और व्यक्ति जो भाग लिए थे उस सम्मेलन में, उनका नाम था भद्रबाहु, जो कि कल्पसूत्र की रचना किए थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो दिया गया था किनके शासनकाल में? तो बिंबिसार के शासनकाल में। और साथ ही साथ महावीर ने कहा था जियो और जीने दो। इसी के साथ ही साथ इन्होंने एक और सिद्धांत दिए थे जिसका नाम है त्रिरत्न सिद्धांत। उसमें त्रिरत्न सिद्धांत में 3 सिद्धांत को दिए थे। पहला है सम्यक धारण, दूसरा है सम्यक चरित्र और तीसरा है सम्यक ज्ञान। इसके साथ ही साथ आप ये भी पढ़ेंगे कि संवेद शिखर जो कि झारखंड में है, जो कि जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका ये कैसे फेमस हुए हैं, एक ये पहाड़ कैसे फेमस हुआ, क्योंकि जो पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने वहाँ अपना शरीर को त्याग किया था। इसलिए हम लोग बोलते भी हैं पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि झारखंड में है। और साथ ही साथ महावीर ने जैन संघ की स्थापना किया था। वो जैन संघ की स्थापना जो किए थे तो कहाँ किए थे? तो उनका स्थान जो है पावापुरी में। और इनका मृत्यु भी जो हुआ था वो पावापुरी, जो कि बिहार राज्य के नालंदा जिला में है पावापुरी। और साथ ही साथ अनुव्रत शब्द इन्होंने दिया, जो कि जैन धर्म से है अनुव्रत। और 16 महाजनपद, महाजनपद का जो आप देखते हैं कि हाँ 16 महाजनपद था, जो आप देखते होंगे क्या कि हमारा जो भारत जो था इस 16 महाजनपद में विभक्त था, अलग-अलग था। तो उसको तो ये शब्द मिलता कहाँ पे, कौन-सा किताब में मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं भगवती सूत्र, जो कि जैन रचना है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को जैन धर्म के बारे में मैं पढ़ाया हूँ, और यदि आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो मैं ये सोच रहा हूँ क्या हर एक संडे को हमारी टीम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क रहेगा। आप हर एक संडे को आप उसको दे सकते हैं। तो यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू दोस्तों।